नमस्कार दोस्तों, इजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं यूरेनियम कंटेमिनेशन के बारे में। रिसेंटली जो है वो एक रिपोर्ट अभी पब्लिश हुई थी मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के अंडर में, और उसमें जो है वो ये पाया गया था कि बिहार के कुछ ज़िलों में जो है वो जो यूरेनियम की जो मात्रा होनी चाहिए WHO के हिसाब से, उससे कहीं ज़्यादा जो है वो यूरेनियम कंटेमिनेशन पाया गया है। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कशन करेंगे। इस रिपोर्ट के फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, यूरेनियम कंटेमिनेशन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स में जानेंगे कि आखिर जो है वो इससे क्या क्या नुकसान होते हैं। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि सोर्सेज क्या होते हैं यूरेनियम कंटेमिनेशन के। तो ये सारी चीज़ें हम जो है उस वीडियो में कवर करेंगे। तो फिर आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यूरेनियम कंटेमिनेशन। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर यूके और महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, ये जो है वो पुलवारी शरीफ में है, पटना में। इन दोनों ने एक जो है वो जॉइंट स्टडी कंडक्ट की थी, जिसमें उन्होंने पाया कि बिहार के 10 जिलों में जो ग्राउंड वाटर है वहाँ पर यूरेनियम का कंटेमिनेशन है। ये रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार के ग्राउंड वाटर में यूरेनियम जो है वो कंटेमिनेशन पाया गया है। यूरेनियम कंटेमिनेशन जो सबसे ज़्यादा पाया गया है वो जो है वो गंडक रिवर का जो नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट बैंड है उसके उसमें पाया गया है, और साथ ही साथ जो है वो गंगा रिवर जो साउथ में बहती है झारखंड की तरफ, वहां पर पाया गया है। इसमें भी जो मैक्सिमम यूरेनियम कंटेमिनेशन या कंटेंट पाया गया है वो है सुपौल डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में। यहाँ पर जो है वो 80 माइक्रोग्राम्स ऑफ यूरेनियम पर लीटर ऑफ वाटर पाया गया है। यूरेनियम कंटेमिनेशन की अगर बात करें, जो परमिसिबल लिमिट होती है, मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि 30 माइक्रोग्राम पर लीटर ऑफ वाटर में अगर यूरेनियम मौजूद है कहीं पर, तो वो मात्रा जो है वो एक्सेप्टेबल है, मतलब कि वो लोगों को, इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, कंजम्पशन के लिए वो जो है वो फिट है। लेकिन सुपौल डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें तो वहाँ पर 80 माइक्रोग्राम्स ऑफ यूरेनियम पर लीटर ऑफ वाटर पाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्वांटिटी जो है बहुत ज़्यादा है, ये नुकसानदायक हो सकती है। अगर भारत की बात करें तो भारत का जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है वो ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशंस निकालता है, और ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशंस में जो है वो आर्सेनिक की बात होती है, और उसी तरह के और जो है वो टॉक्सिक और हैवी मेटल्स की बात होती है। लेकिन जो ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की, उसने यूरेनियम कंटेमिनेशन की कोई भी लिमिट जो है वो नहीं मेंशन की हुई है। मतलब कि भारत में जो एक अथॉरिटी है जो कि डिसाइड करती है कि कहीं पर जो है वो कंटेमिनेशन किसी हैवी मेटल का या टॉक्सिक एलिमेंट का ज़्यादा है, उसने यूरेनियम कंटेमिनेशन को उतनी जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं दी है। ये अभी कुछ समय पहले भी जो है वो एक टेस्ट हुआ था, एक रिपोर्ट आई थी, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में ये समस्या है। उस रिपोर्ट में ये पाया गया था कि भारत में 16 स्टेट्स में 79 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जहाँ पर जो यूरेनियम कंटेमिनेशन है, यूरेनियम ट्रेस है ग्राउंड वाटर में, वो बहुत ज़्यादा है। ये मैप में आप देखेंगे तो जो रेड से जो एरियाज मार्क्ड हैं, जो स्टेट्स मार्क्ड हैं, वहाँ पर जो है वो यूरेनियम कंटेमिनेशन सबसे ज़्यादा पाया गया था। इसमें भी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, ये सारे जो है वो लीड कर रहे थे। लेकिन बिहार की बात करें तो बिहार में जो है ये पहली बार हुआ है। आप इस मैप में अगर देखें तो बिहार का मेंशन जो है वो कहीं नहीं किया हुआ है। बिहार वाली जो रिपोर्ट है वो भी रिसेंटली आई है। अब जैसा कि मैंने आपको मैप में भी बताया था कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की जो रिपोर्ट इससे पहले आई थी, उसने बोला था कि भारत के 16 स्टेट्स में, जिनमें कि पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, ये सारे स्टेट्स हैं, इनके अलावा भी जो है वो स्टेट्स हैं, यहाँ पर जो है वो यूरेनियम का कंटेमिनेशन था। अब यूरेनियम के कंटेमिनेशन से होने वाले नुकसान की अगर बात करें, तो अगर इंसान जो है वो जो परमिसिबल अमाउंट है, मतलब कि जो अमाउंट डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि उससे ज़्यादा जो है वो पानी में नहीं होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा अमाउंट का पानी जो है वो इंसान कंज्यूम करता है, तो इंसान को थायराइड कैंसर हो सकता है, ब्लड कैंसर हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, और इस तरह के और कई सीरियस जो है वो बीमारियां हो सकती हैं। साथ ही साथ जो है वो कई स्टडीज ऐसी भी हैं जिन्होंने पाया है कि यूरेनियम कंटामिनेटेड पानी पीने से क्रॉनिक किडनी डिजीज भी हो सकती है, मतलब कि किडनी की बहुत खतरनाक बीमारियां भी हो सकती हैं।
अब आइए दोस्तों बात कर लेते हैं सोर्सेज ऑफ यूरेनियम के बारे में कि जो यूरेनियम पानी में या ग्राउंड वाटर में आता है वो कहाँ से आता है। तो जनरली क्या होता है कि जो यूरेनियम पानी में पाया जाता है या ग्राउंड वाटर में पाया जाता है वो नेचुरली अकरिंग ही होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, ऐसा देखा गया है कि ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, उनसे भी जो है वो यूरेनियम के कंटेमिनेशन की समस्या बढ़ जाती है। भारत के कई राज्यों में एक समस्या ये भी है कि जो जहाँ पर हिमालय से पानी आता है, हिमालय के उन एक्वीफर से पानी आता है जहाँ पर कि यूरेनियम रिच ग्रेनेटिक रॉक्स होती हैं, मतलब कि ऐसी रॉक्स वहाँ पाई जाती हैं जहाँ पर जिसमें यूरेनियम होता है। अब ऐसे एक्वीफर से जो पानी आता है स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंचता है, वो ऑब्वियस सी बात है कि वो यूरेनियम से कंटामिनेटेड ही होगा। और अगर इसका जो है वो कोई इंसान ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो उसको जो है वो यूरेनियम कंटामिनेशन से रिलेटेड जो है वो समस्याएं हो सकती हैं। ये समस्या जो है और तब बढ़ जाती है जब यूरेनियम जो है वो पानी में मौजूद, ग्राउंड वाटर में मौजूद और कई तरह के केमिकल्स के साथ रिएक्ट करता है, जैसे कि बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है। और इससे जो है वो उसकी सॉल्युबिलिटी पानी में और ज़्यादा बढ़ जाती है और इससे जो है वो समस्या ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ साथ नाइट्रेट पॉल्यूशन जो होता है उसको भी यूरेनियम कंटेमिनेशन के लिए जिम्मेदार माना जाता है। कहा जाता है कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, मतलब नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उनका यूज करने से नाइट्रेट पोल्यूशन होता है और नाइट्रेट पोल्यूशन की वजह से जो यूरेनियम की सॉल्युबिलिटी है, यूरेनियम की जो मात्रा है ग्राउंड वाटर में, ड्रिंकिंग वाटर में, वो बढ़ जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने, छोटा सा वीडियो था, इसमें हमने जान लिया यूरेनियम कंटेमिनेशन के बारे में। अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट आई है बिहार से संबंधित है उसके बारे में हमने जानकारी ले ली, यूरेनियम के सोर्सेज के बारे में हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन ले ली। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। टेक केयर।